कब मौत का पैगाम आ जाए। किसी को पता है कब उसकी चिट्ठी आ जाए? तुम्हारा काम खत्म, अब यहां से तुम्हारा टिकट कटेगा, है? तैयारी करो। तो क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, मेरी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, मेरी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और मेरी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें क्या? हे प्रभु, मैं इंतजार करता हूं ऐसे मौकों की कि अब जो मेरी जिंदगी बची है तेरे काम आ जाए। हे भगवान, हे नारायण, हे गोविंद, अब जो मेरा जीवन बचा है ये आपके काम में आ जाए, आपके लिए लग जाए। प्यारे, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कब व्यक्ति संसार से चला जाए कोई जानता है? कब क्या हो जाए कोई जानता है? हम तो न जाने ख्वाबों की दुनिया में जीते रहते हैं, आशाओं में जीते रहते हैं। आज तो सोच रहे हैं ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, लेकिन कभी हमारा सोचा हो पाता है? हम कितना भी सोच लें, सोचा तो वही होता जो ईश्वर चाहता है, जो भगवान की कृपा होती है। आइए हम प्रभु के शरण में बैठ करके उनकी वंदना करें, उनकी प्रार्थना करें, उनकी कृपा हो जाए तो क्या से क्या हो जाता है? अगर उनकी कृपा से हम दूर रह जाएं तो फिर क्या कहना? भगवान से यही प्रार्थना दें। हस्ती तो हस्ती क्या दुनिया भी लुटा बैठे, जिस दिन से लगन अपने श्याम से लगा बैठे, जिस दिन से लगन अपने श्याम से लगा बैठे। हस्ती तो हस्ती क्या दुनिया भी लुटा बैठे, जिस दिन से लगन अपने गोविंद से लगा बैठे। भगवान से लगन लग जाए, प्रभु से लगन लग जाए, फिर क्या कहना? देखो इस संसार में बहुत सारी चीजें आवश्यक है, तो देखो भगवान की कृपा भी आवश्यक है और भगवान की अनुकंपा भी आवश्यक है। तो जिसकी लगन मेरे प्रभु से लग गई उसका जीवन निहाल हो गया, धन्य हो गया। आइए हम कीर्तन करें कि प्रभु से लगन लगती है तो जीवन में कितना कमाल हो जाता है। लागी लगने मत तोड़ना, हो लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन 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 मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी। जय हो हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया
पुरानी। गहरी नदिया गहरी 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 नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया हो गहरी नदिया मोरी नाव पुरानी। गहरी नदिया 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 नाव पुरानी। पीछे भंवर में मत छोड़ना हो। पीछे भंवर मत छोड़ना। पीछे भंवर मत छोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। एक साथ ताली बजाते हुए सभी लोग, सभी बच्चे, जितने भी लोग हैं, सभी भाई बहन एक साथ। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेठ है तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हाथ उठा के प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी
मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा बोलिए, जोरदार ताली बजाते हुए बोलिए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्यारे भाई बहनों, कल आप लोगों ने भगवान की महात्म की कथाओं को, श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म की कथाओं को सुना। श्री सूत जी शौनक जी से कहते हैं, अब मैं आपको राजर्ष परीक्षित के जन्म कर्म मोक्ष की तथा पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा आपको श्रवण कराता हूं, जिससे भगवान की कथा का आरंभ होता है। प्रियं द्रोणरितेयस्म पश्यन् कृष्णाशुतानां शपथां शिरासि। कहते हैं ये उस समय की बात है जब महाभारत का अंतिम दिन का युद्ध पूरा हो गया। दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है और दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। पांडवों की सेना थी 7 अक्षौणी और देखिए कौरवों की सेना थी 11 अक्षौणी। कौरवों की सेनाओं में बड़े बड़े महारथी थे, वीर थे, लेकिन कहते न जिसकी रक्षा करने वाला मेरा मुरलीधर हो, भला बताओ उसे कौन मार सकता है। तो जाको राखे साइया मार सके ना को, अबाल जुबा का कर सके जो जग बैरी हो। जिसको बचाने वाला मेरा मुरलीधर हो, मेरा गोपाल हो, भला बताओ उसे कौन मार सकता है। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र है, अपने 100 भाई के साथ था, 99 भाई मारे जा चुके हैं और वह कुरुक्षेत्र में कराह रहा है, क्योंकि भीम ने अपनी गदा से उसकी जंघा को तोड़ दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और कृपाचार्य और धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न तो द्रौपदी का भाई है, ये पांडवों का सेनापति था। और देखो इधर कौन बचा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, यही बचे हैं कौरव दल में, बाकी सारे महारथी मारे जा चुके हैं। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को कुरुक्षेत्र में कराहते हुए, रोते हुए देखा और देखो दुर्योधन की जंघा टूट गई है, उसे चील नोचने के लिए, पक्षी खाने के लिए दौड़ रहे हैं, उसे मुर्दा समझ करके बड़े मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। अश्वत्थामा ने इस दृश्य को जब देखा, अश्वत्थामा के आंखों में आंसू आ गए और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन, मैंने आपका ऐश्वर्य देखा है, मैंने आपका राजसी ठाट-बाट देखा है। अरे आपके एक इशारे पर कितने लोग खड़े हो जाते थे, तैयार हो जाते थे, सामने से आना जाना न करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन आज क्या दशा है, अर्धमूर्छित अवस्था में कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं। ये चील भी नोच नोच खाने के लिए आ रहे हैं, बड़े मुश्किल से भगा पाते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, मित्र बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है, ये राज्य पांडवों को मिल जाएगा। अरे ये राज्य तो पांडवों को मिलना ही था,
क्योंकि ये तो महाराज पांडु का ही राज्य था। और देखो वैसे भी धर्मराज युधिष्ठिर हम सबसे बड़े हैं, तो इस राज्य पर उनका ही अधिकार बनता है। मैं तो जबरन छीन के रखा था। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरे शत्रु थे 5, ये पांडव 5 थे, और मैं था 100 भाई। 100 भाई में 99 भाई मारा जा चुका हूं, मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन मेरे शत्रु 5 थे और 5 के 5 भी जिंदा हैं। मुझे इसी बात का दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मेरे लिए आदेश करो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बोले मेरा तो यही है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, आज मैं पांडवों का मस्तक काट के आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पांडव कोई मूली गाजर हैं जो उखाड़ के आ जाओगे। बोले महाराज आदेश करो। दुर्योधन अर्धमूर्छित अवस्था में होते हुए भी अपने शरीर के रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया और कहा जाओ। और रात्रि के अंधेरे में ही अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में हमला कर दिया। लेकिन देखो भगवान गोविंद आज पांडवों को कहा, देखो आज विजय की रात्रि है, चलो शत्रु के शिविर में, कौरवों के शिविर में आज शयन करेंगे। पांडव चल गए कौरव के शिविर में, और द्रौपदी के 5 पुत्र आए और अपने अपने पिता के बिस्तर पर लेट गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आया, वह भी लेट गया। रात्रि का अंधेरा था। अश्वत्थामा गया और देखो द्रौपदी के 5 पुत्र अपने पिता के समान ही दिखते थे। धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जैसा, भीमसेन का पुत्र भीमसेन जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, और नकुल सहदेव का पुत्र नकुल सहदेव जैसा ही दिखता था। अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने सोचा ये पांडव हैं, और 5 पर एक एक बाण चला दिया। धृष्टद्युम्न को भी मार दिया और सोचने लगा पांडव को तो मैंने मार दिया, अब क्या करें, दुर्योधन को भरोसा कैसे हो। तो उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक को काट दिया और दौड़ा दौड़ा कुरुक्षेत्र में गया और कहा, मित्र दुर्योधन, अरे मित्र दुर्योधन, मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, अच्छा आपने पांडवों को मार दिया? हाँ। बोले जरा भीमसेन का मस्तक तो लाना। भीमसेन का मस्तक दुर्योधन के हाथ में रखा। दुर्योधन ने एक ही हाथ से भीमसेन के मस्तक, वो तो भीमसेन का था नहीं, उसके बच्चे का था, पीस दिया। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, आपने पांडवों को नहीं, आपने तो द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। अरे जिसका मस्तक तुमने मेरे हाथ में दिया है, ये तो भीमसेन के पुत्र का मस्तक है। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे मालूम है भीमसेन का शरीर तो लोहे का है, लोहे का। आखिरकार ये पांडव भी तो हमारे ही वंश के हैं ना। तूने तो मेरे वंश को उजाड़ दिया, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। और दुर्योधन अपने शरीर का त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया। इधर माता द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीमसेन और तमाम पांडव आए और माता द्रौपदी ने देखा कि उसके 5 पुत्र मरे पड़े हुए। माता द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। माता शिशूनां निधिनं सुतानां निसम्य घोरं परितप्यमाना, निसम्य घोरं परितप्यमाना।
माता शिशु नाम निधनम सुताना। माता द्रौपदी ने अपने पुत्रों का निधन सुना और द्रौपदी ने कहा, हाय विधाता, मेरे बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था, मेरे सोते हुए बच्चों को किसने मार दिया। दौड़ करके अर्जुन गया। अर्जुन ने देखा कि पुत्रों के शरीर में एक एक बाण लगे हैं, और जब बाण को निकाला और बाण को ध्यान से देखा, अर्जुन तो सबका बाण पहचानता था। अर्जुन ने कहा, रे ये तो अश्वत्थामा का बाण है, मेरे बच्चों को मारने वाला ये पापी अश्वत्थामा है, ये दुष्ट अश्वत्थामा है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और देखिए अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान मेरा रथ लेकर के चलिए। भगवान ने रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ पर बैठ गए। और देखो उधर जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव जिंदा हैं, मैंने तो पांडवों के बच्चों को मार दिया, तो भाग निकला। लेकिन कितना भागता अर्जुन पीछे पीछे, और अश्वत्थामा का रथ दौड़ रहा है, लेकिन अश्वत्थामा के रथ में जो लगे हुए घोड़े थे वो थक गए, रथ आगे जा नहीं रहा। बोले करें क्या? तो देखो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, वापस करना नहीं आता था। ये ब्रह्मास्त्र भगवान का कहते हैं अंतिम शस्त्र है, इसकी कोई तोड़ नहीं है, इसकी कोई काट नहीं है, इसे तो ईश्वर ही बचा सकता है, दूसरे में भी सामर्थ्य नहीं है। अर्जुन कांपने लगा, भयभीत हो गया और बोले, भगवान ये मेरी ओर चमकता हुआ क्या रहा है? हे गोविंद, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेके दहिमाना नाम पवर्गो असि संसिते। हे महाबाहु, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, ये विधाता, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप तो जगत के नियंता हैं, जरा बताइए ये मेरी ओर चमकता हुआ क्या आ रहा है? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम बड़े भोले हो, ये अश्वत्थामा ने तुम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तो देखो ब्रह्मास्त्र की काट भी ब्रह्मास्त्र ही है? कभी कभी कहते हैं ना, लोहे को लोहा ही काटता है। अब किसी को काले नाग ने काट लिया हो तो डॉक्टर के पास जाते ना, काले नाग का विष ही चढ़ाते इंजेक्शन से, तो ठीक हो जाता है। अब अगर काले नाग ने नहीं काटा तो मर जाएगा, ये पक्की बात है, बचने वाला नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और ऐसा लगा मानो सारी सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, घसीटते हुए रथ से बांध दिया और ले जाने लगे। तो भगवान तो अपने भक्त की बीच बीच में परीक्षा करते हैं। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन ये पापी है, ये दुराचारी है, ये बाल हत्यारा है, इसे तो मार दो। अर्जुन ने कहा, भगवान पहले इसे ले चलते हैं। अटपटी बात सुनकर के अर्जुन कुछ बोला नहीं, बस इतना ही कहा, पहले इसे द्रौपदी के पास ले चलता हूं। अश्वत्थामा को घसीटते हुए अर्जुन लेकर के आया, माता द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पटक दिया और कहा, बताओ द्रौपदी अब इसके साथ क्या किया जाए? द्रौपदी ने जैसे अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी मैया बोल उठी, बोले अर्जुन ये क्या कर रहे हो? मुंचता मुंचता मेस ब्राह्मणो नितनाम गुरु सरहस्यो धनुर्वेद शविशर्गो कुशन्यवः। अरे अर्जुन, मुंचता में सह ब्राह्मणों नितराम गुरु, मालूम है ये कौन है? अरे ये ब्राह्मण है, केवल ब्राह्मण नहीं है, हमारे गुरु के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य हैं।
अब केवल गुरु का पुत्र ही नहीं है, मानो इस समय द्रोणाचार्य ही सामने खड़े हैं, ऐसा लग रहा है। अरे अर्जुन भूल गए, गुरु जी ने तुम्हें धनुष विद्या सिखाई और विद्या के बड़े बड़े रहस्य बताए हैं, और आज तुम उनके पुत्र के साथ ऐसा कर रहे हो। माता द्रौपदी ने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पुत्र मारे गए। अरे एक न एक दिन तो बच्चों इस दुनिया से व्यक्ति चला ही जाता है। किसी कवि ने लिखा, आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, अरे वह तो सफर में था आज अपने घर गया। आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, अरे वह तो सफर में था आज अपने घर गया। हम सब यात्रा में हैं, हम सब सफर में हैं। द्रौपदी मैया समझाती है, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। ये मेला 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। ये मेला 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। तो बहुत मजबूत हाथों से कभी भी टूट सकता है, अरे इस खिलौने का क्या भरोसा, ये कभी भी टूट सकता है। ये मेला 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। बहुत मजबूत हाथों से कभी भी टूट सकता है, अरे प्यारे इस खिलौने का क्या भरोसा, ये कभी भी छूट सकता है और कभी भी टूट सकता है। ये जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है। कहा गया है क्या, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आएगी जब तेरे सिर पे, मौत आएगी जब तेरे सिर पे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ताली सभी लोग बजाएं। ये जिंदगी किराए का घर है, हवा के मालिक निकाल दे कौन जानता है। देह मिट्टी का हर आदमी का, बाद मरने के होना यही है। देह मिट्टी का हर आदमी का, बाद मरने के होना यही है। या जमीनों में कब्रें बनेगी, या जमीनों में कब्रें बनेगी, या चिताओं में चलना पड़ेगा। जिंदगी में बनेगी, या चिताओं में चलना पड़ेगा।
चलेगा, ताली बजाना पड़ेगा। मिलके सब लोग गाइए, दोहराइए। अरे बिताई दिहला हो दिन गजरे बजर में, बिताई दिहला हो दिन गजरे बजर में। अरे गजरे बजर में हो, गजरे बजर में, बिताई दिहला हो दिन गजरे बजर में, बिताई दिहला हो तीन गजरे भजन में, बिताई दिहला हो दिन गजरे बजर में, बिताई दिल हो तीन गजरे भजन में। आवाज बोल्ड करो भाई, गाने लायक बनाओ। नौवे महीना माई गर्भ में बितौला, नौवे महीना माई गर्भ में बितौला। अरे है उल्टा छान, उल्टा छान छनाइल रहल हो दिन गजरे बजर में, बिताई दिहला हो दिन गजरे बजर में, बिताई दिहला हो तीन गजरे भजन में। इसीलिए कहते जो ही करना है कर लो यहीं पर, जो भी भरना है भर लो यहीं पर, जो भी भरना है भर लो यहीं पर। क्योंकि ये जवानी अगर ढल गई तो, जय जय, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब जिसको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब जिसको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। माता द्रौपदी कहती है, एक न एक दिन इस संसार से व्यक्ति को तो जाना ही है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को मार दिया, मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे सोते हुए बच्चों को मार दिया। कहीं कि जागते हुए मेरे बच्चों को मारता, एक बार भगवान का नाम ले लेते और इनका भी उद्धार हो जाता, कमाल हो जाता। धर्मराव युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, भैया भीम आप बताइए। भीमसेन ने कहा, तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा, ये दुष्ट है, ये बाल हत्यारा है, ये पापी है, इसे तो मार ही दो। नकुल सहदेव ने कहा, अर्जुन इसे छोड़ना मत, इसका तो मस्तक अभी काट दो। भगवान खड़े थे, भगवान कुछ बोल नहीं रहे। भगवान कहते हैं, मेरे से जब कोई पूछता ही नहीं तो मैं बताऊं क्यों। अर्जुन आया और भगवान के चरणों में गिर गया। अब बोले, भगवान बताइए ना, आप क्या कहते हैं।